वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो हो गोपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। धीरधैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। पड़े जया एकादशी, जय 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 श्री राधे, जय 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 बांके बिहारी। और गोप ग्वाल प्रगटा दे, आरती करे बांके बिहारी की, जय गोवर्धन गिरधारी की। बरसाने की राधे रानी, ब्रज धाम ये पावन धाम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, श्री कृष्ण विरूप कमाल धरे। गोलोकन छोड़ बसे ब्रज में, और एकादशी पर्व विशाल बने। बसंत का महापर्व है, माघ मास गति जान। और जया एकादशी प्रगटे कृष्ण भगवान। राधे जी ने पूछा, महाराज आप एकादशी के स्वामी हो और ब्रज में रंगों का बसंत छाया हुआ, सारे पुष्प सुगंध बिखेर रहे हैं। राधा गोविंद बने बसंत, ब्रज में देखो सुगंध छाई। अमृत बरसा वृंदावन में, खुशबू भारत में फैलाई। ब्रजधाम पावन हो गयो, राधे विराजे कुंज में। यो कुंज सेवा कुंज देखो, परम धाम ब्रज में बन्यो। जहाँ श्याम संग राधे विराजे, देव सब वहां आ गए। एकादशी है जया देखो, और ये बसंत प्रगटा गए।
अब भगवान से राधे जी ने पूछा, महाराज जया एकादशी है, एकादशी से और पूर्णिमा तक ब्रज की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है, तो क्यों होती है परिक्रमा, इसका क्या फल जान। और जब से जन्मे कृष्ण और राधे, तब से परंपरा ये मान, कलयुग में भी जया एकादशी और पूर्णिमा भवन समान। और गोवर्धन परिक्रमा चल रही और कृष्ण दे रहे वरदान, राधा और गोविंद वरदान देते हैं। गोधन गजधन गजेंद्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्री दाता श्री हरि त्वं शरणम ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल, हीरा मणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु। गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप, 52 रूप छिन्नमस्ता, अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयम तत्क्षणे तुमं शरणम ब्रजेश। है ब्रजेश, आप ही ब्रज के राजा हो और आपका नाम ब्रजेश। जो जप ले हरि नाम को तो कट जाए कोटि कलेश। तो जया एकादशी पड़े हो गई जय जयकार और आरती करने लग गए, देखो गोपोर ग्वाल आरती। आरती कुंज बिहारी की, ये देखो राधे प्यारी की। छवि जिनकी मोहनी जानो, गोविंद प्रियतम ही मानो। छा गई बसंत वृंदावन में आरती कुंज बिहारी की। जय गोवर्धन गिरधारी की, जय जय बांके बिहारी की। बरसाने वाली मैया तेरी और आरती प्यारी सी, आरती कुंज बिहारी की। आरतवाणी एक पल में और करने लगे गोप ग्वाल। वृंदावन में प्रकट हो गए राधे कृष्ण गोपाल। और बसंत छा गई ब्रज में और छा गया मधुमास। दर्शन करने लगे ब्रजवासी, होया पाप का नाश। तो आरती भगवान कृष्ण की कोई उतारे तो समझ लो सारे ब्रज धाम को उसने नमन कर लिया। और जितने अंधकार उसके जीवन में थे उसमें उस आरती का, राधे और गोविंद का प्रकाश हो गया। तो ब्रज में आरती उतरे श्याम राधे की, फिर अंधियारे का क्या काम। अरे बसंत की फैली सुगंध और सब भज रहे राधे गोविंद नाम। और आरती करे शिव भोले भंडारी की, कैलाशपति त्रिपुरारी की। तो सर्व सिद्धि मिल जाती है, बोले ये बांके बिहारियां। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भगवान शंकर की आरती कर ले तो सारी शंकाओं का ही समापन हो जाता है। और आरतवाणी करने वाले की
उस आरती करने वाली के भाग्य उदय होकर के मनवांछित फल मिलता है। जो सुख चाहे देते हैं भोलेनाथ भंडारी। अरे जया पड़ी एकादशी भैया कर लो आरती प्यारी। और आरती करे श्री राम की मर्यादा गति जान। अरे मुक्ति देते राम जी और मंगल करते काम। भगवान राम की कोई आरती करे तो बैतरणी नदी से पार होकर बैकुंठ को पहुंच जाता है और सभी मनोकामनाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरी कर देते। और आरती करे गणेश की गणनायक गणई और वाणी विनायक गणपति और बुद्धि रूप प्रवीण। सारी कुबुद्धि को हटा करके शुद्ध बुद्धि दे देते हैं, रिद्धि सिद्धि के भंडार भर देते हैं। जो कोई गणेश भगवान की आरती करे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। और आरती करे भवानी की वो मैया राधे रानी की। जनक जननी ये दुलारी की आरती सीता महारानी की। गर शक्ति की करे आरती तो मंगल सब हो जाए। शत्रु एक नहीं बचे और सर्व सिद्धि मिल जाए। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। और आरती करे हनुमान लला की। और देखो अंजनी सुत एकादश रुद्र कला की। तो अतुलित बल के धाम है। और बजरंग बली हनुमान चारों युगों में मंगल करते और अष्ट सिद्धि गतिमान। अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले भगवान हनुमान जी हैं। तो सर्वदेव आ का मतलब आ जाते हैं और रति का मतलब होता है उस आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं जो आत्मा से आरती के दीप प्रकाश अंधेरे हटा दे और सुगंध मन में फैला दे। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार। गोप ग्वाल सब भजते रहो और खड़े रहो ब्रज के द्वार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जया एकादशी है और धर्म की जय जयकार होनी चाहिए, भगवान की जय जयकार होनी चाहिए। ये चारों युगों में जया एकादशी का महापर्व पर भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि जय हो तो धर्म की हो, जय हो तो भारत माता की हो, जय हो तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और राधा गोविंद की हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हो। बाकी सब जय जय रहे और सफल न जय जय हो। और कहने लगे श्री कृष्ण भाई सारे जय शय हो और बाकी तो सारे जयकारा कराने वाले शय हो जाते। सुनो कथा राधे मैया, सुनो गोपुर ग्वाल, वृंदावन में जया एकादशी का आंखों देखा हाल। करे परिक्रमा ब्रज की कोई तो मनोकामना पूर्ण होई। एकादशी शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा रूप गति जान, हर महीने होती परिक्रमा करते भक्त भगवान। तो राधा और गोविंद के चरण इस पूरी ब्रज भूमि में कण कण में राधे और गोविंद बसे हुए रमण रेत में। जर्रे जर्रे में कृष्ण है, जर्रे जर्रे में राधा है। और यदि आप उस कण कण को स्पर्श कर लें परिक्रमा करते हुए
और मुखारविंद के दर्शन कर लें, राधा कुंड में स्नान कर लें, तो जो जिसकी मन कामना और होए पूरी तुरंत, चाहे पाप घने उसके पड़े, उनका कर दे कृष्ण राधे अंत। राधे और कृष्ण उन पापों का अंत कर देते। और कोई अपाहिज हो, रोगी हो, जिसके पास धन नहीं हो और परिक्रमा करने की क्षमता भी नहीं हो, तो वो क्या करे? अपने घर में तुलसी के और पौधे को करे प्रणाम, और जो पेन उसके कलम उसके पास हो, कागज पे लिख ले हरि का नाम, त्वम शरणम ब्रजेश। यह भगवान गोवर्धन नाथ जी का, कल की भगवान का मंत्र है। इस मंत्र को किसी भी पेन से या कलम से या केसर से किसी भी तरह खाली कागज, सफेद कागज पर लिख ले और उस त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को लिखकर तुलसी के पौधे में रख दे और 7 परिक्रमा कर ले तुलसी, तो परिक्रमा परिपूर्ण। अरे सभी मनोकामना पूरी हो, बोले कृष्ण सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र है, 12 कोस की परिक्रमा आपको सारे भाग्य को जगमगा देगी और भगवान राधे और गोविंद की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये माघ का महीना जया एकादशी में जय जयकार करते रहो, राधे कृष्ण भगवान, और परिक्रमा करते रहो। दान घाटी का दान, दूध दही मक्खन सभी और अर्पण कर दो ताय, दर्शन कर लो मुखारविंद के, तो कृष्ण प्रसन्न हो ही जाए। तो ये परिक्रमा आप चाहे तो ब्रज में आकर के कर लें और चाहे तो अपने घर पर कर लें, जिसको जैसी सुविधा हो करे जरूर। और जयकारा कर ले राधे का, जयकारा कर ले कृष्ण, तो जया एकादशी में और दर्शन देते कृष्ण, तो भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है। सरल से सरल उपाय बताया, गोप ग्वाल के मन को भाया, और सबने चक्कर एक ब्रज का लगाया, गोवर्धन परिक्रमा प्रगटाया। गोप ग्वाल करने लगे और गोवर्धन परिक्रमा जान, और पल पल में दर्शन दे उनको राधा कृष्ण भगवान। राधा और कृष्ण के हर पल दर्शन होने लगे। कलयुग में भी हो सकते, कोई करे श्रद्धा रखे। त्वम शरणम ब्रजेश यादवेन्द्रम दुग्भंजनम मंगला मुखारविंदम, गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा, नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवा श्रीहरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव, त्वम शरणम ब्रजेश। हे गुजरी बरसाने वाली, मैं भी यदुवंशी कृष्ण कन्हैया हूं, वासुदेव का लला हूं मैं, और नंद जी का मैं लड़का हूं, और हम सब दूध दही की देखो ब्रज में बहाते धार, और खीर खिलाते शरद चांदनी, अमृत बरसे प्यार। महारास होता यहाँ पावन ये ब्रजधाम, अरे पुण्य ही पुण्य ब्रजधाम में, यहाँ पाप का क्या फिर काम। तो यदि किसी को अपने भाग्य को जगाना हो, अपने पाप हटाने हो, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना हो, भगवान की भक्ति करना चाहता हो, भगवान के दर्शन करना चाहता हो, तो आवे ब्रजधाम लली राधे, दर्शन बरसाने में कर लेना, और बाके बिहारी के मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन कर लेना। और परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की, और आकर ब्रज में कर लेना,
तो हरि लेना और हरि देना और हरि 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 करना भाई, हरि करना भाई, हरि करना भाई, हरि के दर्शन सब करना। ये परिक्रमा गोवर्धन है भाई, मन 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 में रमणा। अरे रमण रे तरमणा रमणा, वृंदावन में जमुना जमुना जमुना, जल में भैया दर्शन और देखो जल के स्नान करना। श्री कृष्ण कहो गोविंद कहो, ये कहते कहते ही करना। जीना भी यहां मरना भी यहां, श्री कृष्ण तेरी शरणा शरणा। तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र है, हम तो शरण तेरी जान, तेरी जय जयकार करें जब भी जन्मे भारतवान। जब भी हमारा जन्म हो भारत में, हम आपके नाम का जयकारा लगाते रहे। ये जया एकादशी का मार्गदर्शन उसके मालिक, उसके संरक्षक, उसके माता पिता भगवान कृष्ण ही होते हैं। तो वो बता रहे, तब कहा महाराज जय तो राजाओं की भी लगती है, जय तो किसी की भी लग सकती है, अपनी जयकार कोई भी लगा सकता है। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, अरे वो जयकार सब बेकार बने, जो अपनी पैसों से लगावे राजा, वो राजा सब बेकार बने। जयकार सभी मिट्टी में मिले, जयकार नहीं चल पाता है। और बैकुंठ के द्वारपाल थे जय और विजय, सोचा एक दिन क्यों नहीं हमारा जयकारा लग पाता है। भगवान के सामने पहुंच गए, विष्णु से कहा महाराज जो भी संत आते हैं आपकी जय जयकार लगाते हुए आते हैं, और हम आपके द्वारपाल हैं, जय और विजय हमारा नाम है, हमारी कोई जयकार नहीं करता और बड़ा हमें देखना भी पसंद नहीं करता। तब भगवान विष्णु ने तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज जयकार लगे हमारी और आपसे भी ज्यादा लगे, क्योंकि आपके दर्शन करने से पहले दर्शन हमारे सब संत करे। तो संतों के दर्शन का पुण्य फल, और बैकुंठ परिक्रमा करते हैं, और हम भी उन संतों के दर्शन बैकुंठ में रोज ही करते हैं। तो यही पुण्य फल दीजिए और लगे हमारी जयकार। ये बैकुंठ का द्वार है और आप विष्णु सरकार, आपकी तो जय जयकार होती है, तो हमारी भी हो जाए। भगवान विष्णु का तथास्तु, जाओ। थोड़ी देर में एक संत आएंगे, उनको अंदर आने से रोक लेना बस। उस दिन से, उस घड़ी से लगे जयकारी, और ऐसी सत्ता मिलेगी तुमको, और दुखी हो सब प्रजा और नारी। और आखिर मुझको जयकार हटाने तुम्हारी खुद ही आना भारत में होगा, और फिर तुम खुद ही कहोगे अब जयकारा हमारा कब बंद होगा। तो फिर बंद कर देंगे जयकारा तुम्हारा। जाओ करो उपाय, आज जया एकादशी तो जय जयकार हो ही जाए। जाओ। आखिर भगवान विष्णु की बात मानकर दोनों द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ के दरवाजे पर आ गए। जया एकादशी का महापर्व था। सनक सनंदन भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े आतुर थे। बसंत का पर्व था, माघ का महीना था। विष्णु के दर्शन का बड़ा महत्व होता है। रोक दिया जय विजय ने, अंदर जा नहीं पाओ, शयन कर रहे विष्णु अभी, बाद में आना आओ। सनक सनंदन हंसने लगे, हमें रोक सके नहीं कोई, हम तो सनक के नंदन हैं और वंदन विष्णु होए। हम तो विष्णु का वंदन करने के बाद ही भोजन अन्न जल ग्रहण करते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम सनक के नंदन हैं। पर रोक दिया जय विजय ने, और जा अंदर नहीं पाओ। श्राप दिया तब सनक सनंदन, जाओ मृत्यु लोक में जाओ, तुम इस बैकुंठ के योग्य नहीं, और तुम
सबको रोक ही रोक करते और सबको दर्शन से वंचित रखते, भगवान से मिलने नहीं देते। तो ऐसे कैसे द्वारपाल हैं जो रोके ईश्वर नाम? बस आज से ही तुम्हें श्राप मिला, अब धर्म जन्म ले ओ गतिमान। जाओ, श्राप मिला जय विजय को, और सब ईश्वर गति से हो। जया एकादशी थी और अंदर सनक सनंदन हो। भगवान विष्णु से शिकायत करी, महाराज ये कौन द्वारपाल है आप? जय और विजय अंदर भगवान से मिलने के लिए रोकते, तो अब हमने इनको श्राप दे दिया, इस पद से हटाओ इनको। तब कहा जो आज्ञा सनक सनंदन महर्षि, जाओ ऐसा ही होएगा। हट गया इनका धर्म, अरे संतों को ही रोक दिया, नहीं आई इनको शर्म। तो आज से ही कर्म प्रदान हो गए और जन्म विशर्वा जाए, और रावण कुंभकर्ण जन्मेंगे और राम जन्म हो ही जाए। तो जय तो राम की लगेगी और हारे रावण जान, कुंभकर्ण रावण मर जावे और होगा राम और राम। साधु संत सब हर्षित होंगे, हम भी लेंगे अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, आप पधारे बैकुंठन में नारायण के द्वार। तो जाओ विजय होए राम की, विजय संतों की होए, संतों के खातिर जन्मे राम जी, देखो अवध में होए, अयोध्या में जन्मेंगे। जाओ, आपका श्राप फलित हो गया। तो ऐसे जयकारा जो भी लगावे अपना, चारों युग में यदि कोई राजा अपना जयकारा लगाता है और नकली प्रचार करता है तो उसकी हालत जय और विजय जैसी हो जाती है। चाहे ये चारों युगों का प्रमाण है, ये श्राप सनक सनंदन ने चारों युगों में उन लोगों को दिया जो अपनी जय जयकार लगाते हैं और भगवान की जय जयकार को रोक देते हैं। तो जयकार होती इस भारत में राजा की कभी होती ही नहीं, जयकार होती है ईश्वर शक्ति की, और बाकी बेकार सब जय होती। तो जय जयकार मत कराओ राजा, वरना हो जाओ बेकार। वही हाल हो जाता है जैसे रावण कुंभकर्ण गतिसार। जय और विजय का क्या हुआ? नाम जय विजय जान, पर राम जी के आगे एक नहीं चली, हो गया काम तमाम। तो जय होती ईश्वर शक्ति की, राजा कवि न हो। क्यों अपनी जयकार करा रहे? ज्यादा दिन नहीं हो, ज्यादा दिन अब तुम्हारा जयकार नहीं होगा। उसी क्षण लंका में रावण का और कुंभकर्ण का जन्म हो गया, और विशर्वा ऋषि समझ गए कि बैकुंठन के कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। अपने दोनों द्वारपाल को और भेजा लंक गति पाए, मेरे घर में पुत्र बन गए जय और विजय कहाय। सारे जगत में धूम मचा दें, अपनी जयकार करावेंगे, और श्राप फलित हो सनक सनंदन का, उसको राम हटावेंगे। तो कोई बात नहीं, राम जी आवे अवध के द्वार, और लंका का उद्धार करेगी वही राम सरकार। चलो अच्छा हुआ, राम जी के घर बैठे दर्शन हो जाएंगे। मेरे दो जय और विजय पैदा भी हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जयकारा में मेरा तो लगा नहीं रहा, ये अपना लगवा लेंगे। अब जितनी इनमें शक्ति है उतना लगे जयकार, बाकी एक दिन हारेंगे और राम से हारे द्वार। इस लंका में राम जी से हारेंगे। ये गर्भ कुंडली देखी और विशर्वा हो गए मौन। अरे मुझको क्या मतलब है, मेरे आराध्य राम ही होन। मेरे तो आराध्य ही राम भगवान है, जो हुआ हरी इच्छा से हुआ। ये संतों का अपमान नहीं करते तो इनका जन्म मेरे यहां नहीं होता। कोई बात नहीं, बैकुंठ भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय, तो अपनी जय करवा नहीं सकते, और जय जय करेगा हारेगा। और जयकारा अगर राम करवा दे तो इनको कोई न मारेगा। नारद ने कुंडली बना दी बत्ती और बता दी विशर्व जान,
ये अपना जयकारा कराएंगे ये दोनों। हर राजा अपना जयकारा कराता है, उसकी वही हालत होती है जो रावण की और कुंभकर्ण की हुई। किसी भी युग में हो, कोई भी किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, जो अपना जयकारा लगाता है राजा, उसकी हालत रावण और कुंभकर्ण जैसी हो जाती है। ये जया एकादशी पर भगवान कृष्ण ने घोषणा की और गोप ग्वालों से कहा कि देखा क्या हाल हुआ रावण कुंभकर्ण, जयकारा अपना भूल गए और मरना पड़ा राम के हाथों और जयकारा सब पाताल गए, रहा नहीं रे कोई रोवण हारा। अरे लंका पति रावण गया मारा, 1.25 लाख नाती मरे और रोमन हारा न कोय। एक जयकार लगाता भगवान की वही विभीषण होय, वही राजा बना लंका का और राम राम गुणगान, तब जाकर कह हुआ था लंका का कल्याण। तो सारा विश्व लंका के समान है और उसमें कल्याण करना चाहते हो राजाओं, तो अपने जयकारा बंद करो और भगवान का जयकारा लगवा, तब तो मुक्ति मिल जाएगी तुमको, वरना नरक लोक में जाओ। कितनी भी जयकार करा लो और फल नहीं लेने पाओ। इस कारण जय एकादशी का और सुना रहे हैं ज्ञान, सोचो समझो और करो, बोले कृष्ण भगवान। तो जयकारा लगा कृष्ण का, श्री कृष्ण जय जयकार, राधे जय 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 जयकार है, ब्रजधाम की सरकार, राधे रानी कृष्ण हूँ सरकार है, ब्रज द्वार पावन रंग बरसे, श्याम रंग में रंग गए, जयकार तेरी कृष्ण काना, बाके बिहारी जयकार है, बाके बिहारी तेरी जयकारी, गोवर्धन गिरधारी और बरसाने की राधे मैया, कृपा करो मैं तारी। तब कहा हंस के राधे मैया ने और दिया कृष्ण वरदान, जया एकादशी ये प्रसंग सुने और करे कृष्ण गुणगान, तो जयकारा होगा भारत में और नकली हो जयकार, सारे हारेंगे कलयुग में। बोली राधे ब्रजद्वार, राधे रानी मैया कलयुग में बोली। भगवान कृष्ण बोले कि जो नकली जयकारा लगा रहे राजा अपना अपना भारत में या विश्व में कहीं भी, सब हारेंगे और जीत होएगी प्रेम से। और जो कृष्ण उपासक हो, राधे राम उपासक होगा, वही विजेता हो। श्रद्धा से जो भी बजे राम कृष्ण का नाम, वह भारत का राजा होगा, बोले कृष्ण भगवान। और जो नकली जप ले राम को और लगे जयकारा खुद का, खड्डे में गिर जाए रे भैया, सुध बुध खोवे खुद का, हाथ से छूट जाएगी सत्ता, लटक जाए कति काम। जय विजय से पूछ लेना भैया, जिनका रावण कुंभकर्ण था नाम, उनका जयकारा नहीं चला तो तेरा चलेगा कैसे। अरे राम नाम जप ले रे राजा, वरना धक्के देते तेरे धक्के पड़ेंगे भैया। इसलिए क्या रखा है धक्का खाने में, कर्मों का धक्का खाएगा। थोड़े ही दिन अब बाकी हैं जब सब कुछ छोड़ के जाएगा। रावण और कुंभकर्ण चले गए और नहीं चला उनका जयकार, और लंका में हार गई राम से वह रावण सरकार। तो कृष्ण के सामने हार गए थे कंस रूप सम्राट, और धृतराष्ट्र दुर्योधन हारे और महाभारत गति प्यार। सारी कौरव सेना हारी, बिना शस्त्र के कृष्ण हराई थी, और जयकारा लगा श्री कृष्ण का वहां, तो गीता प्रकट वहां पाई। तो गीता का जयकारा हो गया, मने जयंती जा। इसलिए भगवान कृष्ण जो गीता बोली उसकी भी जयंती मनती है, उसका भी जयकारा होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से उसका जन्म हुआ है। ब्रजधाम का जन्म भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है, राधे रानी की कृपा से हुआ है। इसलिए राधे रानी की परिक्रमा एकादशी से पूर्णिमा तक करने वालों का भी जयकारा लगता है। तो कृपा प्राप्त कर लो सभी। पावन है ब्रजधाम,
जमुना का स्नान है, करो जो कुछ हो दान, गोवर्धन रटते रहो, करो परिक्रमा जाए, बांके बिहारी के दर्शन कर लो, और बरसाने की माए तो कृपा बरसे राधे गोविंद की। और जया एकादशी पर्व, ये तो भारत देश है, इस पर हमको गर्व, तो जयकारा करो राम का, जयकारा करो कृष्ण, जयकारा करो भारत माता का, बाकी सभी हो भस्म। तो सारे भस्म है, और तो राजा पाजा में रखा क्या है, इनका तो बाजा बजने वाला है। बस राम का जयकारा होगा और कृष्ण का जयकारा होगा, और 21वीं शताब्दी में कल की भगवान का जयकारा होगा। जया एकादशी पर यह भविष्यवाणी वाणी कर रही है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, बोलो राधे गोविंद की, बोलो भारत माता की, बोलो राम जानकी महालक्ष्मण सती जीता सती हनुमान जी महाराज की। जति सती प्रसंग है, गोवर्धन परिक्रमा प्रसंग, और बसंत के रंग हैं और इसमें शाम के रंग, तो शाम रंग भारत चढ़े, नकली रंग हो भंग, जो नकली रंग में रंगे और जय जयकार के संग, सभी हटेंगे कलयुग में, अब आगे चल नहीं पाए, आगे चलेंगे राम कृष्ण और कल की यहाँ चलाए, कल के अवतार चलाएंगे। अब तो इसे जाओ अपना जयकारा जितने दिन लगाना हो थोड़े दिन लगा लो, उसके बाद बंद करो दुकान अपनी और समेटो अपने सामान। अरे कलयुग में भी आ गए ब्रज में, देखो राधा कृष्ण भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो भारत माता।